विष्णु अवतार सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु के छठे अवतार की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसा अवतार जो अपने से पहले आए किसी भी अवतार से आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग था। देखिए, ये अवतार समंदर के दैत्यों से दुनिया को बचाने या किसी असुर को हराने के लिए नहीं आया था। नहीं, ये अवतार आया था संतुलन को वापस लाने के लिए। उस वक्त जब इंसानों का घमंड ही धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। तो ये कहानी है परशुराम की, वो योद्धा ऋषि जिनकी कुल्हाड़ी की गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। तो चलिए उस दौर में चलते हैं जब धरती अन्याय के बोझ तले सचमुच करा रही थी। क्षत्रिय जो कभी धर्म और सम्मान के रक्षक हुआ करते थे, अब वही भक्षक बन बैठे थे। सब कुछ शुरू हुआ लोभ से, यानी लालच से। उनके दिलों पर लालच ने कब्जा कर लिया था। महल आसमान छूने लगे थे और गरीबों की चीखें और तेज होती जा रही थी। दौलत के लिए उनकी भूख एक ऐसी प्यास बन गई थी जो कभी बुझी नहीं सकती थी। और लालच के साथ साथ आया घमंड। वो खुद को भगवान समझने लगे थे और ऋषि मुनियों के साथ ऐसा बर्ताव करते थे मानो वो उनके पैरों की धूल हों। मंदिरों को लूटा जाने लगा और पवित्र जगहों को अपवित्र किया गया। और आखिर में उनका घमंड जुल्म में बदल गया। आश्रम जलाए जाने लगे और धर्म का रास्ता मानो अंधेरे में कहीं खो सा गया। दुनिया का पूरा संतुलन बुरी तरह से बिगड़ चुका था। और इसी घने अंधेरे के बीच उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगी। जंगलों और पहाड़ों की गहरी शांति में ऋषि मुनि दुनिया के भविष्य पर सोचने के लिए इकट्ठा हुए। एक ने दर्द भरी आवाज में कहा, धर्म के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। दूसरे ने कहा, अब तो सिर्फ श्री हरि विष्णु ही इस संतुलन को वापस ला सकते हैं। उनकी खामोश प्रार्थनाएं यज्ञ के धुएं की तरह आसमान की ओर उठीं, भगवान से मदद के लिए एक सच्ची पुकार। और वैकुंठ से जवाब आया। और अब कहानी हमें उस पल तक ले जाती है जहां उम्मीद ने जन्म लिया। ऋषियों की पुकार का जवाब एक शांत और पवित्र आश्रम में दिया गया, जहां एक दिव्य योद्धा का जन्म होने वाला था। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से आश्रम में ज्ञानी ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी माता रेणुका ने एक बालक का स्वागत किया। उसका नाम रखा गया राम। लेकिन इस बच्चे की आंखों में एक गजब की, एक अलग ही आग थी। एक शिशु होते हुए भी उनका आभामंडल बहुत शक्तिशाली, केंद्रित और अटूट लगता था, बिल्कुल उस नदी की तरह जो पहाड़ों को भी चीरकर अपना रास्ता बना लेती है। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, वहीं राम पेड़ों के नीचे ध्यान लगाते, पूरी स्थिरता के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास करते और अपने पिता से मिली हर एक शिक्षा को अपने अंदर उतार लेते थे। धर्म के प्रति उनकी यही भक्ति उनकी ताकत का आधार बनी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। युवावस्था में राम की अटूट भक्ति ने खुद महादेव शिव का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक रात जब चांदनी जंगल पर अमृत बरसा रही थी, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, शांत, तेज और प्रलयंकारी। भगवान शिव ने कहा, राम, धर्म के रक्षक, इस परशु को धारण करो। ये ब्रह्मांड की अग्नि से बना एक दिव्य अस्त्र है। जैसे ही राम ने उस अस्त्र को छुआ, उनके अंदर शक्ति का एक तूफान जाग उठा और उसी पल से वो राम से परशुराम बन गए, यानी परशु धारण करने वाले राम। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक जालिम राजा का क्रूर काम भगवान के क्रोध की वजह बनता है। ये वो घटना थी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। ये कहानी है दो अलग अलग दुनियाओं के टकराव की। एक तरफ आश्रम की शांति, भक्ति और सादगी थी और दूसरी तरफ था राजा कार्तवीर्य अर्जुन की सेना का लालच, हिंसा और घमंड। वो राजा जिसे 1000 भुजाओं का वरदान मिला था, अपने अहंकार के शिखर पर था। एक दिन जब ऋषि जमदग्नि एक पवित्र अनुष्ठान कर रहे थे, राजा अपनी सेना के साथ वहां आ धमका। उसने लालच और घमंड के साथ आश्रम की पवित्र कामधेनु गाय को जबरदस्ती छीन लिया। और जब जमदग्नि ने इसका विरोध किया तो राजा के गुस्से ने सारी हदें पार कर दी। कार्तवीर्य अर्जुन के लोगों ने उस शांत आश्रम पर हमला कर दिया, पवित्र जमीन को रौंद डाला और परशुराम के परिवार को गहरी चोट पहुंचाई। तो चलिए अब उस पल की ओर बढ़ते हैं जब एक अनुशासित ऋषि का बेटा धर्म की रक्षा के लिए एक दिव्य योद्धा बन गया। ये परशुराम के बदले और धरती को पाप से मुक्त करने की शपथ की कहानी है।
जब परशुराम आश्रम लौटे और उन्होंने ये तबाही देखी तो उनका शांत दिल ईश्वरीय क्रोध की आग में बदल गया। उन्होंने कसम खाई, मैं इस दुनिया को उस घमंड से आज़ाद करा दूंगा जो धर्म को भ्रष्ट करता है। ये कोई निजी बदला नहीं था, ये धर्म को फिर से स्थापित करने का एक दिव्य संकल्प था। धूल और आग से रोशन उस युद्ध के मैदान में परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन को ललकारा। वो जालिम राजा अपनी 1000 भुजाओं की ताकत पर गरजा, लेकिन परशुराम का हर एक वार सच की तरह अचूक था। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने उस घमंडी राजा को हरा दिया और धरती को उसके जुल्म से आज़ाद कराया। लेकिन उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। ये तो बस शुरुआत थी। ये संख्या 21 उस महायज्ञ का प्रतीक है जो उन्होंने शुरू किया था। 21 पीढ़ियों तक परशुराम ने इस धरती को जालिम शासकों और अधर्मी योद्धाओं से मुक्त कराया। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, उनका मकसद नफरत फैलाना नहीं था, बल्कि संतुलन को वापस लाना था। उनके परशु का हर वार न्याय की धड़कन बन गया। जहां जहां उनके कदम पड़े, वहां वहां धर्म की फिर से स्थापना हुई। वो धरती जो भ्रष्टाचार के बोझ तले दबी थी, अब आजादी की सांस ले सकती थी। अपने इस दिव्य मिशन को पूरा करने के बाद परशुराम का जीवन एक नए पड़ाव में दाखिल होता है। तूफान के बाद की गहरी शांति। अपना लक्ष्य पूरा होने पर परशुराम फिर से तपस्या और ध्यान के लिए पहाड़ों में लौट गए। युद्ध में भले ही वो प्रलयकारी थे, लेकिन उनका दिल हमेशा एक ऋषि का ही रहा, एक नदी की तरह शांत और यज्ञ की अग्नि की तरह पवित्र। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा योद्धा जानता है कि हथियार कब उठाना है और शांति को कब अपनाना है। परशुराम अवतार की कहानी का सार यही है। ये हमें याद दिलाती है कि धर्म के बिना शक्ति सिर्फ विनाश है, लेकिन जब शक्ति को धर्म का मार्गदर्शन मिलता है तो वो दिव्य बन जाती है। तो इस तरह परशुराम अवतार की कहानी पूरी हुई, उस दिव्य योद्धा की जो अन्याय को खत्म करने और दुनिया में धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए आए थे। हमारी अगली कहानी तक इंतजार करें, जिसमें हम जानेंगे भगवान विष्णु के 7वें स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा।